अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और वेलकम टू Q&A सेशन। पहले तो भाई माजरत, हमने ये संडे को अपलोड करनी थी बट अनफॉर्चुनेट किसी टेक्निकल इशू वजह से हम लोग इसको मंडे को अपलोड कर रहे हैं। तो बर्दाश्त कर लेना भाई, कभी ना कभी हम लोग भी डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। पाकिस्तान के हालात के साथ हमारे भी हालात जो है ना वो नॉर्मल चलते रहते हैं। लेकिन वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ Q&A। आज की इस वीडियो में कुछ क्यूरीज आप लोगों की आ रही थी और बहुत सारी ऐसी क्यूरीज थी जो रिपीटेडली पिछले 3-4 जो सेशंस हैं हम लोग के उसमें से रिपीट हो रही थी। तो उनके आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं Q&A की बात को। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा है, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, फादर की रिटायरमेंट की 1 सितंबर को थी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने मुझसे ये पूछा है कि भाई सलाम अली भाई, आपने फादर की रिटायरमेंट की वीडियो अपलोड की थी, अंकल किस फील्ड से रिटायर्ड हुए हैं? मेरे वाले साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तकरीबन 30 साल के अराउंड जो है ना वो पाकिस्तान रेलवे की सर्विसेज खिदमात जो है ना वहाँ पेश की हैं। मेरे दादा अबू भी इंडियन रेल में भी थे और पाकिस्तान रेल में भी थे, तो फिर आगे मेरे फादर, मेरे ताया अबू, मेरे चचा, ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है ना हमारे रेलवे और पुलिस से रिटायर्ड हो रहे हैं। आगे वाली पोस्ट जो है वो बिजनेसमैन बन रही है, जैसा कि मैं हूँ। लेकिन ओवरऑल मेरे वालिद साहब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह डिविजनल इंस्पेक्टर एज अ हेडक्वार्टर रिटायर्ड हुए हैं और ये पोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वालिद साहब को ताकीद है और आगे सिलसिला चल रहा है। अल्लाह पाक सबको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए और हर किसी के लिए उसका वालिद हीरो होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे वालिद ही सब कुछ है। दुआएं आप लोग के लिए, आप लोगों को दुआओं की रिक्वेस्ट है और अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहतयाबी और जो है अब औलाद को ओबीडियंट बनाए भाई। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब्दुल हई ने भी मुझसे ही पूछा है कि भाई आपके बच्चे बच्चे नजर नहीं आ रहे और छोटे उम्मियानी आजकल नजर नहीं आ रही। भाई उम्मियानी ऐसे ऐसा बड़ी हो रही है और वो बहुत ज्यादा बातें करने लगी है, अब वो काबू नहीं आती है। और बच्चे जो आजकल के माशाल्लाह बड़े एक्टिव होते हैं। अभी वो 3-4 साल की है और उसके नखरे ही नहीं खत्म होते। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो हमारा वीडियो टाइमिंग है वो उसका अपना मसरूफियात चल रही होती हैं। कभी वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ने गई हुई होती है और कभी उसके अपने को मामलात होते हैं, इस वजह से वो नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका एक अपना चैनल आ जाएगा। वो कहती है जी मुझे मेरा अपना चैनल बना कर दो, मैं अपने चैनल पे नजर नहीं आऊंगी, आपके चैनल पे नजर नहीं आऊंगी, अपने चैनल पे नजर आऊंगी। तो उसका अपना चैनल आ जाएगा, तो उसके लिए जरूर फॉलो कर लीजिएगा उसको। जब आएगा मास्टर फैमिली वाला ही चैनल होगा, वो होगा। बाकी बच्चों का जरा मसरूफियात ये चल रही है कि अहमद जो है मेरा बड़ा बेटा, अब वो हिफ्ज़ कुरान के लिए अपनी मेहनत कर रहा है। अल्लाह पाक उसको भी कामयाब कराए और आप लोगों की भी अल्लाह पाक आप लोगों को तौफीक अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए कि आप लोग अपने औलाद को इस्लाम के रास्ते में जो है वो करें। बाकी बेटियों के अल्हम्दुलिल्लाह 9th के पेपर हुए, अब मैट्रिक के हैं और एक छोटा हामिद है, वो भी अहमद के पीछे पीछे इंशाल्लाह ताला वो 3 क्लास में, अब नेक्स्ट ईयर उसने भी कुरान हिफ्ज़ के लिए जाना है। तो सब अपनी अपनी मेहनत कर लिए, इसलिए नजर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच, आप लोग फैमिली की इतना केयर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आते हैं अपनी फील्ड के बारे में भाई। इलियास जी भी कहते हैं S23 150K में लेना चाहिए। देखो भाई नॉन पीटीए तो मुझे नहीं समझ आता। हाँ, इस रेंज के अंदर इससे थोड़ा सा ऊपर आपको सर्वर अप्रूव फोन मिल जाता है, मेरे ख्याल में नॉट अ बैड चॉइस। बस बैटरी टाइमिंग का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। ऐसे जो नंबर सीरीज होती है ना, नॉन प्रो नॉन प्लस सीरीज जो होती है, जो सैमसंग की होती है, बैटरी का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। और नो डाउट इतने पैसों में तो S23 भाई लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू A54 या हम लोग A73 से कंपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन मोहम्मद पूछते हैं, सुना है Xiaomi अपनी फ्लैगशिप सीरीज पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने लगा है। देखो भाई सुनने में क्या है, हमारे पाकिस्तान में आजकल सुना ही हो रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा। जो महंगाई के हालात हैं, जो बाकी चीजों के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल पाकिस्तान की इंडस्ट्री उतनी जल्दी रिवाइव करेगी। और जितनी भी जल्दी कर ले, एटलीस्ट फ्लैगशिप सीरीज पाकिस्तान में तो मैन्युफैक्चर नहीं होगी। वो कंप्लीट बिल्ड CPU यूनिट ही पाकिस्तान में आएंगे और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आएंगे, बहुत डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से आएंगे। जो पुराने ब्रांड्स हैं उनमें से ओप्पो, रियलमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है, मेरी ये प्रिडिक्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमजा मलिक 27 कहते हैं S20 प्लस वर्सेस OnePlus 8T कैमरा वाइज। मुझे नेचुरल टोन पसंद है तो मैं S20 प्लस की तरफ जाऊंगा, बट OnePlus 8T की जो शार्पनेस और जो सैचुरेशन है वो कंपैरेटिवली S20 प्लस जो बेटर है। और OnePlus 8T बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि S20 प्लस आई थिंक नहीं कर सकता, मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मुझे सैमसंग की कलर टोन थोड़ी पसंद आएगी और कर्व स्क्रीन भी है, तो वो S20 प्लस जो है ना वो थोड़ा बेटर होने वाला है। ऑल्दो जो परफॉर्मेंस है वो मुझे OnePlus 8T की थोड़ी बेटर लगती है, फ्लैट स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 865 की वजह से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शादमान कहते हैं, इज इट सेफ टू शॉप आईफोन फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर? देखो भाई ये आपके ट्रस्ट पर है। ऑनलाइन स्टोर्स पाकिस्तान में सिर्फ फ्रॉड के लिए ज्यादा बन रहे हैं। एक्चुअल जो अच्छा रिटेलर है उसको ऑनलाइन बेचने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मतलब उसके पास ऑलरेडी क्लाइंटेज बहुत ज्यादा है, जैसा कि भाई आपका है। मेरे पास ऑलरेडी 20-22 साल से क्लाइंटेज है। मैं कभी आपको फोर्स नहीं करूंगा, कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी शॉप से आके परचेज करो या मेरे बिजनेस से परचेज करो। देखो भाई ये मेरा एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे मुझे आपको सही और गलत के बारे में बताना है। मैं इसमें आप एज अ सेल्समैन ये तो नहीं कह सकता कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि अगर आप आईफोन वगैरह बाय करते हो तो खुद फिजिकली जाके बाय करो, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आजकल 90% ऐसा है कि फोन को दोबारा से
वाटर पैक किया जाता है, रिफर्बिश फ़ोन है, एलसीडियाँ ग्लास चेंज है, कोई ना कोई मसले आते रहते हैं। जब आप फिजिकल जाके ये चीज़ें चेक करोगे ना तो आपका ज़्यादा एतमाद हो जाएगा। और ऑनलाइन शॉप्स का मसला यही है, जैसा कि मोहब शॉपिंग वाला है, उसने मुझे 50-60 हज़ार रुपये का चूना लगा दिया अभी तक। बहरहाल मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन आईफ़ोन पे ही चूना लगा भाई। और एक और मेरे पास यहाँ पर मुल्तान में क्लाइंट आता है, उसको भी उसने आईफ़ोन में चूना तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन उसके साथ भी उसने थोड़ी-सी मिसकमिटमेंट की थी और उसके बाद डेढ़ 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसके पैसे इस्तेमाल करने के बाद वापस भेजे हैं। तो आईफ़ोन ऑनलाइन बाय करना मेरे ख्याल में ट्रस्टवर्दी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि आप फिजिकल शॉप में जाके बाय करते हो। अगला क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा है, नोट 30 वीआईपी कब लॉन्च होगा? 15 से 20 सितंबर के अराउंड इन्फिनिक्स नोट 30 वीआईपी और 030 सीरीज के कोई फोन इसी महीने के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। हालात जो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें पोस्टपोन भी हो सकती हैं, डिले भी हो सकती हैं, बट मुझे जो 15-20 का आइडिया मिला है। अगले क्वेश्चन कहते हैं, बात तो आईजी कहते हैं, आईजी मुनीब कहते हैं 80K to 90K एक फोन फॉर योर चॉइस। यार सच बताऊं तो ऑफिशियल पीटी में पिक्सल 6 है, जिसकी मैंने अभी रिसेंटली वीडियो दी है, ऑफिशियल पीटी है। लेकिन अगर मैं वन प्लस के फोन्स के अंदर देखूँ ना तो उसमें मेरी दो चॉइसेस होंगी। एक तो वन प्लस 8T होने वाला है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। और दूसरा मैं शायद जो है वन प्लस 8 प्रो या वन प्लस 9 में से एक चूज करूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बेस्ट फोन इन 1,75,000 रुपीज। बॉक्स पैक तो एहसान नहीं मिलेगा आपको, बॉक्स पैक कोई भी लोगे तो आपको वैल्यू फॉर मनी नजर नहीं आएगा। ये वही फोन है जो 70-80 हज़ार रुपए में या लाख रुपए में होने थे, जो आज 1,75,000 रुपए के हैं। यूज्ड फोन की बात करते हो तो S21 अल्ट्रा, वन प्लस 11R, देन अगेन यहाँ पर आता है सैमसंग S22 अल्ट्रा भी 2 लाख रुपए तक 8GB 128GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। और अगर आपने फ्लेक्स मारना है तो आईफोन अनफॉर्चुनेट आईफोन 11 प्रो मैक्स इतने पैसों में आता है, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा इतने पैसों में, सिर्फ पीटीए के चक्कर में। हाँ, नॉन पीटीए बाय करना है तो 14 प्रो और 13 प्रो मैक्स जैसा फोन भी इतनी रेंज में मिल जाता है अगर फ्लेक्स मारना है। यूटिलिटी आपको उस टाइप की नहीं मिलेगी जो कि आपको एक एंड्रॉइड फोन डिस्प्ले और बैटरी टाइमिंग के हिसाब से और फास्ट चार्जिंग के हिसाब से प्रोवाइड करता है। आईफोन के ज्यादातर पुराने मॉडल्स ही इस रेंज के अंदर पीटीए प्रो वाले देखने को मिलते हैं। ओके जी, राणा दानिश 11R का नाम लिया तो उन्होंने पूछा कि भाई 11R का रिव्यू लगता है आप भूल गए। भाई भूला नहीं हूं, एक्चुअली पाकिस्तान में कुछ लॉन्चेस हो रही हैं और अनफॉर्चुनेट जितने पैसे मैंने अभी आजकल अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दिए हैं ना, मुझे पता है, मतलब 8-10 लाख रुपए के तो सिर्फ मैंने फोन परचेज करके अनबॉक्सिंग की, जिसमें Realme 11 Pro 5G है, कैमन के फोन है, इन्फिनिक्स के फोन है, रेडमी के फोन है। आजकल खुद भाई आजकल थोड़ा सा ऑनेस्ट होने की कोशिश है और मजीद आगे इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश है, तो मैं ज़्यादातर खुद इन्वेस्टमेंट से कर रहा हूँ। 11R मेरे हाथ में वो वाला सिस्टम नहीं आया, मतलब जो मैं देना चाह रहा हूँ ना आपको वीडियो, उस वेरिएंट की देना चाह रहा हूँ जिस वेरिएंट में प्रॉब्लम नहीं है, उस रीजन के फोन की प्रॉब्लम नहीं है, उस रीजन का टैक्स भी 60,000 से नीचे आता है। एक फोन मैंने अपने लिए मंगवा लिया था रिव्यू के लिए, बट भाई वो एक दोस्त जिद पे अड़ गए, मेरे पास आते हैं जतोई से, अलीपुर, अगर आपने नाम सुना हो, वो जिद पे अड़ गए और वो ले गए और उसके बाद वो वाला पीस मेरे हाथ में नहीं लगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर डिलीवर किया जाए। जैसे ही 11R उस टाइप का मेरे हाथ में आएगा, मैं ज़रूर आपको जो है वो रिव्यू दूंगा। लेकिन एक आपको हिंट भी दे देता हूँ, 11R चाइनीज़ वेरिएंट को नहीं खरीदना। एलईडी का इशू आता है, अब फ्लिकरिंग का और लाइन का भी इशू आ रहा है, और उसके साथ साथ उसका टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा 80,000 90,000 लाख रुपए तक टैक्स चला जाता है। तो वो फ़ोन लेने से बेहतर है कि हम लोग इंडियन रीजन का फ़ोन लें जिसका रेट सस्ता है, और यूरोपियन रीजन का भी एक रीजन आता है जिसको मैं 11R के रिव्यू में ज़रूर डालूंगा। ओके जी, जरीन जैन कहते हैं योर प्रेफरेंस टेक्नो स्पार्क 10 प्रो और कैमन 20 प्रो इन टर्म्स ऑफ गुड कैमरा है। देखो भाई, गुड कैमरा फॉर अ फोटोज कैमन 20 प्रो, ऑब्वियसली यहाँ पर स्पार्क सीरीज उतने कम्पीट नहीं करेगी कैमन सीरीज को, तो कैमन 20 प्रो मेरी चॉइस होने वाली है। बट मुझे लगता है कि ये कुछ ही दिनों में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी सारे फोन्स की, क्योंकि डॉलर 30 रुपये से 40 रुपये महंगा हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली होने वाला है। इसी वजह से मैंने बॉक्स पैक वाली वीडियो पहले मैं दे चुका हूँ कि भाई अभी भी वक्त है, खरीद लो, उसके बाद ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और कैमन 20 प्रो तो फिलहाल पाकिस्तान में बहुत कम ही स्टॉक नजर आ रहा है, किसी के पास भी अगर पूछोगे तो। ओके जी, उसामा कहते हैं पिक्सल वर्सेस वन प्लस वर्सेस सैमसंग अंडर 90K। अब पिक्सल के कैमरास तो लोगों को पसंद आते हैं, बट पिक्सल के अनफॉर्चुनेट 4A 5G और पिक्सल 6 से ही इस रेंज के अंदर आपको बिलो देन 100K जो है ना वो आपको मिलते हैं ऑफिशियल पीटी अप्रूव। बाकी पिक्सल 5 पैच आता है, मैं उसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि थोड़े से मतलब देखो प्रॉब्लम्स हैं, बैटरी का प्रॉब्लम आ जाता है, रूटेड फोन है, उसके बाद रीसेट नहीं कर सकते, बैंकिंग एप्लीकेशन का इशू आता है। तो 4A 5G ले लो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जरूर है स्क्रीन का और बिल्ड का या डिज़ाइन का, बट ओवरऑल वहाँ पर इस तरह नहीं होगा कि आपको जो है ना वो टेंशन होगी कि लेट सपोज
आपको बैंकिंग एप्लीकेशन का इशू नहीं आएगा। और इस तरीके से पिक्सल 6a की मैंने वीडियो दी है, 90K में सिंगल सिम अप्रूव मिलता है। डुअल सिम अप्रूव कराना तो 100K से 105K का पड़ जाता है, तो वो भी एक वर्थ इट है। बट वन प्लस के फोन के अंदर 1000 रुपये खर्चा आता है, तो वन प्लस के फोन की पहली प्रायोरिटी है। सैमसंग का इस रेंज के अंदर S21 मिले तो वो प्रायोरिटी रख सकते हो, उससे पीछे वाले मॉडल को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि S21 सीरीज ज़्यादा आपको जो है ना एक्सपीरियंस बेटर प्रोवाइड करेगी। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सलमान कहते हैं, सलमान क्या कहते हैं, पूरी दुनिया ये कहती है, यूट्यूबर से तो ये पूछा जाता है भाई इनकम कितनी है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी महीने की इनकम कितनी, कितनी आल्टो खरीद सकते हैं। भाई आजकल जो हालात है ना, जो सीपीएम है, सॉरी जो सीटीआर है, जो सीपीएम है पाकिस्तान की मार्केट का, मैं आल्टो छोड़ो, आप मुझसे कितने किलो आलू वाला हिसाब पूछोगे ना तो तब पता लगेगा। पर बहुत अजीब से मामला हुए हैं। नंबर ऑफ व्यूज अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन्स है, बट पाकिस्तान की मार्केट में एडवर्टाइजर नहीं है, और हम लोग को यूट्यूबर्स को जो पैसे मिलते हैं ना, वो जो उसकी वाली ऐड आती है ना, वो मिलते हैं। और पाकिस्तान में एडवर्टाइजर कौन है, ज्यादा गोडैडी, फूड पांडा, करीम वाले और इस तरह के हैं। वो एडवर्टाइजर इतना जो है ना वो पैसा नहीं खर्चते, और तो यूट्यूब की भी मजबूरी है, गूगल की भी मजबूरी है, उनके पास वही एडवर्टाइजर है पाकिस्तान के मार्केट का, तो वो इतने पैसे नहीं लगाते, तो हमें इतनी इनकम नहीं होती। और पाकिस्तान में 20, 22, 25 हज़ार व्यूज के बाद जाके कहीं 5, 7, $8 बन रहा होता है। बाकी आप हिसाब लगा लीजिएगा, सबका डिफरेंट होता है। यही अगर मुझे यूएसए से देखा जाए या हम लोग को कहीं और रीजन से देखा जाए, तो यूएसए से अगर मुझे देखते हैं तो 1000 व्यूज के पीछे भी मुझे जो है ना वो तकरीबन इतने $8-10 कभी कभी आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है नीच का, एक रीजनल का और सीपीएम का। तो भाई आल्टो तो नहीं, आलू जरूर खरीद सकता हूँ, आजकल जितने महंगे हो गए हैं और घर का खर्चा जितना बढ़ चुका है, और जितनी महंगाई होगी, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ 26 करोड़ आवाम के साथ ये जो है ना हाथ हो रहा है, बिजली के बिल नहीं भर सकते। तो ये बड़े इश्यूज आए। खैर अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मोहम्मद कहते हैं पिक्सल 6 प्रो ऑफिशियल पीटीए प्राइस, थैंक यू। देखो पिक्सल 6 प्रो के बारे में एक दोस्तों ने और भी पूछा है। 6 प्रो का जो ऑफिशियल पीटीए टैक्स है, अगर आईडी कार्ड भी बनाते हो तो 1,10,000 है, पासपोर्ट पर 90,000 के अराउंड, 85 से 90,000 के अराउंड बनता है। पिक्सल 6 प्रो सिंगल सिम भी हो जाता है, मतलब एक पिक्सल 6 प्रो को और दूसरे पिक्सल 6 प्रो के आईमी को कंपेयर करके पेयर बना के अप्रूव कराते हो, सिंगल सिम 45,000 में भी अप्रूव हो जाता है। सिंगल सिम वाला फोन अगर आपको 1,40,000 से 45,000 में मिले तो येस कंसीडर करना चाहिए। फैक्ट्री अनलॉक होना चाहिए, सॉफ्टवेयर अनलॉक नहीं होना चाहिए, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपने डुअल सिम लेना तो फिर मैं कहूँगा कि उससे बेहतर यही है कि आप पिक्सल 7 प्रो ले लें। 2 लाख रुपए तक सिंगल सिम अप्रूव वाला मिल जाता है, या आपको S22 अल्ट्रा मिल जाता है, या आपको S23 प्लस मिल जाता है। इस तरह के फोन मिल जाते हैं जो कि कंपैरेटिवली उस प्राइस सेगमेंट में जो है ना मुझे बेटर लगते हैं। और इवन OnePlus 11 का भी एक फोन आता है, एक रीजन का फोन आता है जिसका 60,000 टैक्स है, और वो भी कोई आपको स्लाइटली यूज फोन 2,10,000 रुपये मिल जाता है। तो 6 प्रो को सिंगल सिम अंडर 150K तो कंसीडर कर सकते हैं। और फैक्ट्री अनलॉक नॉन पीटीए जो फोन है ना, वो 90 से 95,000 लाख रुपए तक मिलता है। और इस तरीके से सॉफ्टवेयर जो नॉन पीटीए वाला फोन सॉफ्टवेयर लॉक वाला होता है जिसमें सेम ही नहीं चलेगी, वो 80-85,000 रुपये मिल रहा है। तो उस हिसाब से आईफोन को भी कम्पीट करता है पिक्सल 6 प्रो अपनी प्राइस सेगमेंट में। तो येस दिस विल बी अ बेटर चॉइस अगर आपको इन प्राइस सेगमेंट्स में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबूर कहते हैं, खटक नाम है इनका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिक्सल 6 वर्सेस पिक्सल 6 से कंफ्यूजन क्लियर कर दें। देखो भाई 6 में रिफ्रेश रेट अच्छा है, स्क्रीन साइज बड़ा है, 200 mAh बैटरी ज्यादा है, कैमरा थोड़ा सा बेहतर है, मतलब मुझे डिफरेंस इतना फील नहीं हुआ। तो 6 इज अ बेटर फोन, लेकिन वहीं पर अगर आपने नॉन पीटीए लेना है तो 70,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है, तो ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने पीटीए अप्रूव कराना है, सिम चलानी है, तो 6A अपने प्राइस को जस्टिफाई इसलिए करेगा क्योंकि एक तो पिक्सल का फोन है, और दूसरा 2022 का फोन है, अपडेट ज्यादा आएगी, और तीसरा यह है कि सिंगल सिम अप्रूव 85 से 90,000 रुपए में मिल जाता है, डुअल सिम लाख से 1,05,000 रुपए में मिल जाता है। पिक्सल 6 को अगर अप्रूव कराने जाओगे ना तो सिंगल सिम अप्रूव करके 1,10,15,000 रुपए का पड़ेगा। फैक्ट्री अनलॉक सॉफ्टवेयर अनलॉक तो सस्ता पड़ जाता है, और मतलब टैक्स 45,000 ही है, लेकिन कॉस्ट में सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो 60,000 रुपए तक अराउंड जो है ना, 55 से 60,000 रुपए के अराउंड सॉफ्टवेयर लॉक वाला जो है ना वो मिल जाता है। तो पिक्सल 6 से 6A आई थिंक वर्थ इट है अगर आपको स्क्रीन का जो है ना वो टेंशन नहीं है। बाकी 200 mAh को इतना डिफरेंस नहीं डालती, चिपसेट दोनों की सेम है, कैमरास ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हुए नजर आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मोहम्मद उमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, 70K से 80K के प्राइस में बॉक्स पैक फोन। भाई बॉक्स पैक फोन सिर्फ 60,000 रुपए में कैमन 20 प्रो, रेडमी नोट 12 ये चॉइस है। बाकी आपके पास अगर इससे ऊपर आते हो तो बॉक्स पैक फोन अवेलेबल ही नहीं है। और सैमसंग के फोन तो बहुत ओवर प्राइस हो गए हैं। आई थिंक डोंट कंसीडर सैमसंग फोन, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बेटर नहीं करेंगे। और 70-80 हज़ार रुपए में बॉक्स पैक फोन, चराग क्या भाई, तुम बड़ी लालटेन भी ले लो, या वो बहुत सर्च लाइट्स भी होती हैं पाकिस्तान में लेके घूमोगे ना, तभी बॉक्स पैक फोन अच्छा नहीं मिलेगा। बॉक्स पैक फोन डबल प्राइसेस हो गई हैं हर फोन की ऑलमोस्ट। आपको हमेशा ही समझ आएंगे जब भी आप मार्केट में जाओगे, अगर आप टेकी बंदे हो, आप बहुत ज़्यादा टेक पीपल्स को देखते हो, आपकी यूटिलिटी ज़्यादा है, आपको हार्डवेयर अच्छा चाहिए, स्क्रीन अच्छी चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, तो आपको किट फोन ही समझ आने वाले हैं। आपको बॉक्स पैक फोन कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट का अलमिया इस टाइम ये हो गया कि 1.5 लाख रुपया भी लेके जाओ तो दो चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी, परफॉर्मेंस और कैमरा।
डिज़ाइन और डिस्प्ले फिर भी गुजारे लायक मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख के जानी है। ओके जी, चौधरी अब्दुल्ला कहते हैं अली भाई मी प्रो लाइट वॉच की रेंज में उससे अच्छी कोई वॉच बता दें। भाई बहुत सी हैं, डिजो वॉच डी टॉक है, या ठीक है डिजो आर टॉक है, और उसके अलावा हेलो की वॉच मिल जाती है, हेलो RS4 प्लस बहुत अच्छा डिस्प्ले है। और रिसेंटली ये जो मैंने कवर्स की थी ना HK9 प्रो और HK8 प्रो मैक्स वेयरफिट प्रो की, ये बहुत अच्छी वॉचेज़ हैं मी प्रो लाइट 2 से। और अदरवाइज जीरो की वॉच भी जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो। जीरो की फैंटम है, फैंटम फ्लिप बहुत अच्छी वॉच है, 10,000 रुपये के अराउंड। एक्सपीरियंस नॉट डाउट अच्छा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसी वीक के अंदर एक वीडियो दे दी जाए आपको, बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ यू शुड बाय अंडर 15K। तो आपका क्या ख्याल है, ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मी प्रो लाइट 2 नॉट बैड, बट बेजल्स मुझे काफ़ी बड़े लगे और एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इत्तफाक पूछते हैं, सलाम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुना है ओप्पो रेनो 10 15 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है? भाई मैंने पहले कहा है सुनने को क्या है, इस टाइम पाकिस्तान सिर्फ सुन ही रहा है और पाकिस्तानी सुना ही रहे हैं, फर्क किसी को कोई नहीं पड़ता। ओप्पो का तो अभी रेनो सीरीज नहीं पाकिस्तान में, मतलब पिछले 3 साल से लॉन्च नहीं हुई, तो अभी रेनो 10 कैसे लॉन्च हो जाएगा? और पाकिस्तानी मार्केट में ओप्पो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मतलब आप टेलीस्कोप भी लोगे ना तो ओप्पो का कोई फोन वैल्यू फॉर मनी नजर नहीं आ रहा। और ओप्पो रेनो 10 सीरीज से मुझे लगता है कि पहले ये लोग F सीरीज अगर लेके आएंगे, अगर लेके आए तो देखो, अगर लेके आए तो ही शायद मिले, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ओप्पो रेनो 10 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है। और आई थिंक ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है। देखो भाई, मैं अपनी अपनी जो रिसर्च है उसे बता रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे ना बताया गया हो, वो लोग साइलेंटली चीज लाने चाह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेनो 10 सीरीज पाकिस्तान में आएगी। और आए भी तो 1.5 लाख रुपए में ओप्पो। आप लोग ही कहोगे भाई कौन लेता है इतने पैसों में, हम सैमसंग लेंगे, हम आईफोन लेंगे, हालांकि आप यूटिलिटी नहीं देखोगे। तो ये कंफ्यूजन सेल रहेगी। और ओप्पो अपने इस टाइम मार्केट शेयर काफी हद तक हो चुका है पाकिस्तानी मार्केट में। ओके जी, सईद खान कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या रियलमी 11 प्रो प्लस पाकिस्तान में आएगा? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि आएगा कि नहीं, मतलब आएगा, बट 50-50% है। रियलमी 11 प्रो और प्लस मुझे लगता है दोनों ही आएंगे, क्योंकि रियलमी 9 प्रो प्लस भी आया था, 10 प्रो प्लस नहीं आया था। बट इस दफ़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम बैक तो करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि जो रियलमी की पाकिस्तानी मैनेजमेंट है ना, सुन रही होगी। अगर सुन नहीं रही तो भाई इन्होंने जलील कर दिया रियलमी को पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानियों को ये समझते हैं सी सीरीज वाले फ़ोन लेंगे 50-55 हज़ार रुपये में। भाई हम हैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाले। तो रियलमी के नंबर सीरीज तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो सी सीरीज है ना, ये उतने ही बुरे होते हैं। और उसी को ही पाकिस्तान में ज़्यादा जो है ना अब रियलमी बेच रहा है। तो ब्रांड का नाम अच्छा होगा, दैट डजंट मीन कि उसकी हर प्रोडक्ट ही अच्छी होगी। वो कुछ प्रोडक्ट अच्छी देगा, ज़्यादातर प्रोडक्ट वो देगा आपको जिसमें उसने पैसे कमाने हैं, और वो यही सारे ब्रांड्स करते हैं। सी सीरीज में रियलमी यही कर रहा है भाई, पैसे ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन आपको फीचर्स बहुत 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 थोड़े और किसी काम के नहीं दे रहा। अगला क्वेश्चन भी इनका है, सलाम ऑनर के फोन कब आएंगे? भाई ऑनर के फोन, पाकिस्तान की जो मार्केट की कंडीशन है ना, ये ऑनर 9X 5X 6X इस तरह के फोन ही आएंगे। आपको 9A सीरीज टाइप का फोन मुश्किल मिले, क्योंकि ऑनर को कम बैक करके शेयर गेन करने में काफी टाइम लगेगा। और जिस तरह से अनप्रिडिक्टेबल डॉलर का रेट चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कोई नया ब्रांड एंट्री कर पाएगा। पुराने ब्रांड ही जो है ना वो कुछ गुजारा कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ऑनर के फोन बजट रेंज सेगमेंट या मिड रेंज सेगमेंट वाले तो आएंगे, बट अगर आप फ्लैगशिप फोन्स का वेट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जरूर आ जाए, बट इस साल तो भाई हालात बहुत अजीब है, जब तक अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आती। ओके जी, अब्दुल्ला कहते हैं टेक्नो कैमन 20 प्रो वर्सेस वीवो V21e कौन सा मोबाइल लेना चाहिए? कैमरे में वीवो V21e आज भी बेहतर होगा कैमन 20 प्रो से, बट डिस्प्ले नो डाउट कैमन 20 प्रो, डिजाइन नो डाउट कैमन 20 प्रो, परफॉर्मेंस मिलती जुलती ही होगी। स्नैपड्रैगन 720G को अगर देखते हो तो वो मीडियाटेक हेलियो G99 भी ऑलमोस्ट वही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, तो परफॉर्मेंस में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कैमरे में वीवो V21e बेटर होगा। अहमद फराज कहते हैं शुड आई अपग्रेड OnePlus 10 प्रो? OnePlus 10 कौन सा होता है? 10T होता है भाई। फ्रॉम एक्सेस, करंटली एक्सेस यूज कर रहे हैं तो हेल ऑफ डिफरेंस भाई। 10 प्रो में आपको जो है ना वो डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा होगा, फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस होगा, अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। कैमरा की प्रायोरिटी आपकी अपनी, एक्सेस का जो टेलीफोटो लेंस है मुझे थोड़ा बेटर लगेगा पोर्ट्रेट्स में, सिर्फ पिक्चर कैप्चर करने के टाइम। बाकी मुझे लगता है कि OnePlus 10 Pro इज फार बेटर देन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, बहुत बेहतर होगा। A12 या A11 बायोनिक चिप आती है उसमें एक्सेस में, उससे ज़्यादा बेटर होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन अब्दुल्ला पूछते हैं, क्या प्राइस ओए ट्रस्टेबल है? देखो भाई, ट्रस्टेबल तो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ये जो ऑनलाइन आजकल हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको क्या चीज़ समझ आती है। प्राइस ओए जैसे जितने भी आपको ये ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स नजर आते हैं या ऑनलाइन ई स्टोर्स नजर आते हैं, ये वैसे ही हैं जैसे आप चल के किसी मॉल में जाते हो और आपको एक मॉल के अंदर 100-150 दुकान नजर आती है। ये प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कई चीज़ों में ये ज़्यादा महंगे हैं, कई चीज़ों में ज़्यादा सस्ते हैं।
ज़्यादा उन चीज़ों में सस्ते हैं जब ये किसी ब्रांड से सौदा करते हैं कि भाई 200, 500, 700 पीस हम लोग लेंगे, हमें हफ्ते में बेच देंगे, ये अपना कम प्रॉफिट रख के ज़रूर आपको दे देते हैं। बट ऑनलाइन प्रोडक्ट जब भी आप खरीदते हो, दैट डजंट मीन कि ऑनलाइन आपको ओरिजिनल मिल रही है और सस्ती मिल रही है, ऑफलाइन नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की मार्केट में ऑफलाइन थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करोगे ना तो ज़्यादा सस्ती और ओरिजिनल चीज़ आपको मिल जाती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन जब दरवाजे पे आएगी तभी चेक कर पाओगे, ऑफलाइन में जाके फिजिकल चेक कर पाओगे। ऑनलाइन शॉप करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि आपके डोर स्टेप पे चीज़ आ जाती है, आपका टाइम बच जाता है, आपको मार्केट में ख्वार नहीं होना पड़ता, पार्किंग नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ यही फायदा है। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में मुझे लगता है कि आज भी ऑफलाइन मार्केट रेट कम कोट करती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन मार्केट। बस ऑनलाइन मार्केट के यही फायदा है कि घर बैठे आपको पिज्जा आपके दरवाजे पे मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो महात ब्रू कहते हैं किट फोन चेक करने का तरीका। भाई सिंपल सी बात है, ओरिजिनल एलसीडी का आपको पता होना चाहिए, एलसीडी एलईडी का कि ओरिजिनल है कि नहीं, रिपेयर्ड या रिफर्ब नहीं है। जब भी किसी शॉपकीपर से प्रोडक्ट खरीदो ना, उससे ये सवाल करो कि भाई ये अगर रिफर्बिश हुआ तो मैं वापस कर दूंगा। देखो रिफर्बिश की भी कैटेगरी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ज़्यादातर किट फोन आई रिफर्बिश हैं। वन प्लस के तो मैंने 9 प्रो तक देखा है कि रिफर्बिश ही आ रहा है। बट रिफर्बिश दैट डजंट मीन कि भाई वो बिल्कुल ही बेकार है। या तो बैक चेंज होगी या बैक का जो कैमरा मॉड्यूल केस होता है वो चेंज होता है, इससे ज़्यादा रिफर्बिश नहीं होता। तो एलईडी ओरिजिनल होती है ये नए मॉडल्स जो हैं। लेकिन जो बहुत पुराने मॉडल हैं जैसे कि वन प्लस 7T है, वन प्लस 7 प्रो है, ये सारे रिफर्बिश हैं। इनकी एलईडीज़ भी हाई कॉपी लगी हुई होती हैं, ये भी याद रखिएगा। बैक भी चेंज होती हैं। एक फ़ोन 2017, 18, 19 में नया आता था, आज वो नया कैसे मिल जाएगा? लॉजिक जो फ़ोन आपको बहुत नया मिल रहा हो और बहुत पुराना फ़ोन हो, उस पर डाउट कर लिया करो और उसको मत खरीदा करो। लेकिन कोई फ़ोन अगर साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना है ना, तो वो आपको फिर भी बेहतर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू 5 साल पुराने फ़ोन के। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। बाकी 2, 3, 4 दिन की जिम्मेदारी ले लिया करो, कैमरा शैमरा फ़ौरन चेक कर लिया करो, फ़ोन को एक दो दफ़ा रीस्टार्ट करके देख लिया करो, रीस्टोर करके देख लिया करो, थोड़ा सा बैटरी चार्जिंग पे लगा के उस दुकानदार को बोलो वाईफाई लगा दो, बैटरी सेवर के साथ वाईफाई यूज़ करके देखो और बैटरी सेवर को ऑफ करके देखो। अगर दोनों में से ज़्यादा बैटरी जो है ना, मतलब चेक कर लो कि बैटरी ड्रेन कितनी कर रहा है। बैटरी सेवर लगा के अगर कम बैटरी ड्रेन कर रहा है, दैट मीन्स वो फ़ोन ठीक है, और सेवर के बगैर भी अगर कम कर रहा है तो उसको एक कैलकुलेट कर लिया करो 3-4%, 5-10%, 10-15 मिनट में ना अगर कर जाता है तो दैट डजंट मीन कि वो फ़ोन ख़राब है। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा बैटरी डाउन कर रहा हो, वीडियो रिकॉर्ड करके देख लो 5 मिनट की, वो ज़्यादा बैटरी डाउन कर रहा हो, दैट मीन कि उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं मिलेगी और वो फ़ोन ओवर हीट भी होगा क्योंकि उसको करंट पूरा नहीं आ रहा, उसकी बैटरी ओरिजिनल नहीं है, बैटरी चेंज हुई है। तो ये छोटे मोटे तरीके हैं। वैसे डिटेल में मैं वीडियो भी डालना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट कभी ना कभी कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है, तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। इसी को 15-20 दिनों में हमारा प्रोग्राम है, इस तरह की वीडियोस आपको देंगे। हाउ टू बाय अ किड स्मार्टफोन लाइक ओरिजिनल, या आप कैसे चेक करना है, तो वो ज़रूर मैं आपको एक गाइड जो है वो देने वाला हूँ। तो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट करते हो। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि थोड़े से यूनिक थे, जो रिपीटेडली 3-4 एपिसोड से मुझे पूछे जा रहे थे, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो चेक कर लीजिएगा बेस्ट फोन्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। सो आज की वीडियो में तभी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान, अहमदाबाद। अल्लाह हाफिज।